नमस्कार। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे प्रकृति के 3 गुण रजस, सतत और तमस। ये 3 गुण ऐसे हैं जो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। ये एक दूसरे को पैदा करते हैं। ना कोई रजस में ही रह सकता है, ना कोई सतम में रह सकता है, ना कोई तमस में रह सकता है। रजस है ब्रह्मा, सतम है विष्णु और तमस है शिव। रजस प्रकृति जो होती है ये जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं, इग्निशन देते हैं, वो रजस है। और जब गाड़ी सतत लगातार चल रही है, फ्लो में है, तो वो सतम है। और जब वो जाकर कहीं पे रुक जाती है तो तमस है। इसी प्रकार दूसरा, जैसे माचिस की दिया सलाई है, जब हम उसको एक धक्का मारेंगे तो वो जलेगी। तो जब जो धक्का है वो पहला धक्का, वो रजस। फिर जब दिया सलाई जल रही है वो सतम है, और जब बुझ गई तमस है। इसी तरह से जो रजस, सतम, तमस। अब जैसे आप रात को सो गए तो तमस है, लेकिन जब आप सुबह में उठोगे वापस रजस हो जाओगे, तैयार होगे, खटाखट सब तैयार होते हैं तो वो रजस है। फिर दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, कोई काम करते हैं तो वो सतम है। और फिर रात को सो गए तो तमस है। इस तरह से रजस, सतम, तमस, रजस, सतम, तमस ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर रजस ही रजस में रहेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा रजस में ही रहते हैं, पर रजस रहने से, ऐसा होने से आपको कंफर्ट नहीं फील होगा। ये बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं सतम में रहते हैं, उनको फ्लो ही लगा रहता है कि वो हमेशा फ्लो में रहेंगे, तो वो भी नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो तमस में ही रहने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होगा। इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब आप बना के चलते हैं तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। रजस जब आपके अंदर है तो आपका जो कोई डिसीजन रहेगा, आप अच्छे से डिसीजन करेंगे कोई भी। और जो सतम है, सतम किसी चीज को निरंतर लगातार चलाता रहता है। और तमस किसी भी चीज का अंत होता है। जैसे हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रजस है, और जो उसका लेबर है या वहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो सतम है। और जब माल की पैकिंग होती है और पैकिंग करके जब रख दिया जाता है तो तमस हो जाता है। अगर किसी फैक्ट्री में रजस वीक हो गया, रजस में प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं अच्छा होगा। अगर सतम में प्रॉब्लम आ गई, सतम वीक हो गया, तो वहाँ पे वर्कर नहीं रुकेंगे, वर्कर भाग जाएंगे। अगर तमस में समस्या आ गई तो वहाँ पे पैकेजिंग नहीं अच्छी होगी। या इस रजस, सतम, तमस किसी भी बिल्डिंग या फैक्ट्री में मिलते हैं। ये जो हमारी 16 वास्तु दिशाएं हैं, उसमें जो रजस की दिशा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ साउथ वेस्ट तक, ये दिशा जो होती है रजस की होती है। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक की दिशा जो है सतम की है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की जो दिशाएं होती हैं ये तमस की दिशा होती है। अगर या किसी भी बिल्डिंग में या किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में अगर इन दिशाओं में कोई इनबैलेंस होता है तो वहाँ पे समस्याएं आती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इन तीनों प्रकृति जो है, 3 गुण है, 3 गुण में इनबैलेंस होता है तो रजस का जो बीमारियां होती हैं रजस से होती हैं, तमस की बीमारी होती है और सतम की बीमारी होती है। वो
शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो रजस हैं, और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं वो सतम हैं। जैसे आपकी आंख है, अगर वह किसी चीज को देख रही है, सामने वाले को देख रही है, अगर गुस्से से देख रही है, सामने वाले के सामने कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो रजस है। और अगर वो किसी की अच्छाई को देख रही है कि कौन सा कर्म अच्छा कर रहा है, किसी की अच्छाई देख रही है, तो वो सतम की है। और वही अगर किसी को चोरी के निगाह से, गलत निगाह से देख रहा है, तो वो तमस है। इसी तरह से जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उसमें रजस, सतम और तमस में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आपके कान हैं, जो सुनने का आपकी सेंस है, अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा सुनोगे वो रजस है, और किसी के अच्छे गुण सुनते हैं तो वो सतम है, और किसी की बुराई सुनते हैं तो तमस है। अगर आप इनको कैटेगराइज करना जानते हैं या कर सकते हैं तो इस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। नमस्कार, बस आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे बात करेंगे वात, पित्त और कफ के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में।